हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सीजन 2 को। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सायोकी पानी में डूब रही होती है। तब फैंग लैंग उसे देखकर उसे बचाने जाता है और उसे पानी से बाहर ले आता है। पानी से निकाल कर उसका पैर देखने लगता है और सायोकी को बोलता है कि तुम्हें पानी में जाने की क्या जरूरत थी और उसे डांटने लगता है। तभी सायोकी उठकर फोन के पास जाती है और वह वहां जाकर बताती है कि पानी में भीगने पर भी कंपनी का मेकअप खराब नहीं हुआ है। फैंग लैंग उसे रोकता है और बोलता है कि अब और मत करो। अब सायोकी बोलती है कि मैं अभी रुक गई तो अब तक का सारी मेरी हार्ड वर्क खराब हो जाएगी। और वह फैंग लैंग को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। तो फैंग लैंग बोलता है कि मैं कंपनी का CEO हूँ, तो मैं तुम्हारा काम देखूंगा ना। नेक्स्ट सीन में सायोकी एक्सरसाइज कर रही होती है। थकान की वजह से वह गिरने वाली होती है। फैंग लैंग आकर उसे बचा लेता है और सायोकी को बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सायोकी बोलती है कि हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब फैंग लैंग कहता है कि मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगा और सायोकी के साथ एक्सरसाइज करने लगता है। जब फैंग लैंग सायोकी की एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रहा होता है तब सायोकी फैंग लैंग काफी क्लोज आ जाती है। तब फैंग लैंग की हार्ट बीट तेज होने लगती है। तभी सायोकी गिरने वाली होती है। फैंग लैंग उसे बचाने जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी गिर जाता है। लाइव स्ट्रीम को जो भी व्यूअर देख रहे थे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कपल बन जाना चाहिए। मिस्टर हान भी लाइव स्ट्रीम देखकर खुश होता है। तब फैंग लैंग को रियलाइज होता है कि सायोकी उसे टच कर रही है। इससे वह खड़ा हो जाता है। सायोकी जाकर मेकअप की तारीफ करती है। फैंग लैंग कहता है कि वो इससे भी अच्छा मेकअप डेवलप करेगा। तब सायोकी नोटिस करती है कि कमेंट में सभी लोग फैंग लैंग की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेकअप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जिससे फैंग लैंग स्माइल करके सायोकी के गाल को टच करता है और उसे बोलता है कि क्योंकि हमारा मेकअप बेस्ट है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग लैंग सायोकी के पास लेके जाता है और उसके पैर में लगाता है और सायोकी को बोलता है कि वह बहुत रेकलेस है। तब सायोकी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। तब फैंग लैंग उसे बोलता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो, क्योंकि तुम कल से यहाँ परमानेंट जॉब करोगी। जिसे सुनकर सायोकी बहुत खुश होती है और फैंग लैंग को पकड़कर कूदने लगती है। तब फैंग लैंग कहता है कि तुमने आज अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी सायोकी फैंग लैंग को अपने स्टाइल में थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में फैंग लैंग और सायोकी को घर जाते दिखाया जाता है। सायोकी फैंग लैंग के घर में जाने का ट्राई करती है, लेकिन फैंग लैंग उसे मना कर देता है। तब सायोकी बोलती है कि मेरे घर कोई नहीं है। तभी सायोकी और फैंग लैंग देखते हैं कि सबू और फैंगली आ रहे होते हैं। फैंगली सबू को डिनर के लिए इनवाइट करता है और फैंग लैंग को कॉल करता है और फैंग लैंग को बोलता है कि वह बीमार है, इसीलिए उसे पैसे चाहिए। तब फैंग लैंग फैंगली को पीछे से आवाज लगाता है। फैंगली और सबू फैंग लैंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद फैंग लैंग फैंगली को झूठ बोलने के लिए पनिश कर रहा होता है। फैंगली उसे सॉरी बोल रहा होता है कि उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में फैंग लैंग को नहीं बताया। फैंग लैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे झूठ में इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि तुम अपना ड्रीम पूरा कर सको, ना कि ये सब टाइम पास करो। तब सायोकी बोलती है कि अगर सबू और फैंगली साथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे टाइम पास कर रहे हैं। तब फैंगली नोटिस करता है कि उसने सायोकी को रिसोर्ट में देखा था और उससे पूछता है कि वह कौन है। तब सायोकी उसे बताती है कि वो और सबू फ्रेंड है। तब वह बोलता है कि आज तक ये बात मुझे कैसे पता नहीं चली। तब सबू और सायोकी डर रहे होते हैं कि कहीं उनका प्लान का पता न चल जाए। सायोकी फैंगली को गेस करने के लिए बोलती है। तब ली गेस करके बताता है कि जरूर तुम दोनों भूल गए होंगे। ये सुनकर सबू और सायोकी शांत होते हैं और उन्हें हाँ बोलते हैं। फैंगली को लग रहा होता है कि सायोकी और फैंग लैंग कपल है। तब फैंग लैंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सबू बोलती है कि ऐसा ही है, इसलिए दोनों साथ में रहते हैं। ये सुनकर फैंगली खुश होता है। तब फैंग लैंग फैंगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फैंग लैंग फैंगली को समझा रहा होता है कि तुम्हें डेटिंग करनी है तो करो, लेकिन अपने ड्रीम से अपनी फोकस मत हटाना। जिसे सुनकर फैंगली खुश होता है और उसे हक करता है। नेक्स्ट सीन में सबू और सायोकी को लग रहा होता है कि आज सायोकी ने जो काम किया उससे खुश होकर फैंग लैंग उसे अपनी सेक्रेटरी बना लेगा, जिससे वह फैंग लैंग की क्लोज रहेगी और हार्मोन कलेक्ट कर पाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नहीं होता है। फैंग लैंग सायोकी को काम देकर वहाँ से चला जाता है। रात में सायोकी अकेली काम कर रही होती है। फैंग लैंग ये देखता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। सायोकी कहती है कि उसे अभी भी और काम करना है, जिससे फैंग लैंग वहाँ से चला जाता है और साइड में जाकर सायोकी को देखने लगता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और फैंग लैंग को पूछता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब फैंग लैंग बहाना बनाते हुए कहता है कि यहाँ इस ग्लास में कितनी मिट्टी लगी हुई है, इसे साफ करवा दो, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फैंग लैंग पूछ रहा होता है कि हमारे कंपटीटर कंपनी हमसे क्यों आगे है।
तब सायोकी प्रेजेंटेशन देने लगती है, जहाँ वह बता रही होती है हमारे और कॉम्पिटिटर कंपनी में क्या फर्क है, उसे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। तब हान उसे बोलता है कि उसने मैनेजर को रिपोर्ट देने को कहा है, तुमसे नहीं। तब सायोकी एम्बैरेस होकर अपने सीट में आके बैठ जाती है, लेकिन मीटिंग में सभी लोग सायोकी के बात पर एग्री होते हैं। तब मैनेजर बोलता है कि बाकी कंपनी के पास खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट है, आसानी से वे न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। तब फैंगलैंग कहता है कि मैं भी अपने कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन कर रहा हूँ, जिससे हम भी आगे रहें। तब ये सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कांग ये सब बातें जाओ को बता रहा होता है। तब जाओ कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जाओ फैंगलैंग को इतना फाइनेंस नहीं देंगे जिससे वह न्यू डिपार्टमेंट बना सके। नेक्स्ट डे फैंगलैंग और हान जाओ से मिलने जाते हैं, लेकिन जाओ उनसे कहता है कि बिजी है और उनसे नहीं मिल सकता है। तब फैंगलैंग हान से पूछता है कि रात में जाओ पार्टी में आने वाला है, जिसे सुनकर हान हाँ बोलता है। एम्प्लॉय सायोकी से पूछ रहे होते हैं कि फैंगलैंग ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। तब फैंगलैंग वहाँ पे आता है और सायोकी 2 बॉक्स डॉक्यूमेंट्स देता है स्टडी करने के लिए, और उसे बोलता है कि ये फाइल शाम तक रेडी हो जाना चाहिए। सायोकी घर में बैठकर काम कर रही होती है। तब सबू दूसरे बॉक्स को खोलती है, तब उसमें उसे ड्रेस और हील्स मिलता है। उन्हें फैंगलैंग का नोट मिलता है, जिसमें 8 बजे सायोकी को नीचे आने को कहा होता है। सायोकी को वह ड्रेस पसंद नहीं आती है। तब चाय बोलती है कि तुम्हें यही ड्रेस पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि फैंगलैंग ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। इसका मतलब यह है कि फैंगलैंग को तुम्हारे लिए भी कुछ कुछ होता है। बाहर फैंगलैंग सायोकी का इंतजार कर रहा होता है। हान बोलता है कि अगर नोट पर लिखकर मुझे इनवाइट करोगे तो मैं भी नहीं आता। तब फैंगलैंग हान को बोलता है कि जैसे इनवाइट करना चाहिए था, और फैंगलैंग को रोमांटिक तरीके से इनवाइट करना सिखा रहा होता है। तब फैंगलैंग हान से गुस्सा हो उसे हटा देता है। तभी वहाँ पर सायोकी आ जाती है। वह देखता है कि सायोकी बहुत ही सुंदर लग रही है और उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन सायोकी को हिल में चलना नहीं आता, इसलिए वह गिरने वाली होती है। फिर फैंगलैंग उसे पकड़ लेता है। दोनों कार में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, जिससे हान फैंगलैंग से कहता है कि आपको सायोकी से कुछ कहना है क्या। तब सायोकी फैंगलैंग को देखने लगती है। हान सायोकी को कहता है कि पार्टी में कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। सायोकी बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुम मुझे पार्टी में क्यों लेके जा रहे हो। तब फैंगलैंग कहता है कि वो तुम्हें पार्टी में समझ आ जाएगा। उसके बाद उन दोनों को पार्टी में दिखाया जाता है। सायोकी पार्टी में खाना ले रही होती है। तब फैंगलैंग के पास कुछ लड़कियां आकर उसे डेट करने के लिए पूछती है। सायोकी यह देखकर फैंगलैंग के पास जाती है और बोलती है कि फैंगलैंग की डेट है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फैंगलैंग को साव दिखाई देता है और उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि वह मीटिंग क्यों अवॉइड कर रहा है। साव कहता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें पैसे रिसर्च डिपार्टमेंट में नहीं डालना चाहिए। और फैंगलैंग को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक वेट्रेस ने मैंगफी के हिल्स पर ड्रिंक्स गिरा दिया होता है, जिसकी उसकी फ्रेंड नाना उसकी इंसल्ट कर रही होती है। तब सायोकी ये सब देखकर वहाँ जाती है और बोलती है कि कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन रियल में अच्छे नहीं होते हैं। तब नाना सायोकी से लड़ने लगती है। तभी उसकी नजर सायोकी के हिल्स पर जाती है और सायोकी को बोलती है कि तुम्हारी हिल्स फेक हैं। तब सायोकी उन्हें बोलती है कि हिल्स मुझे फैंगलैंग ने दी है तो यह फेक नहीं हो सकता है, लेकिन नाना सायोकी की इंसल्ट करने लगती है और उसके कपड़े खींचने लगती है। नाना सायोकी को धक्का दे देती है। तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। सायोकी उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन वह लड़का उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नाना को वहाँ से ले जाती है कि भी फैंगलैंग के पास चली जाती है और उसे जाकर पूछती है कि जाओ अग्री हुआ क्या। तब फैंगलैंग कुछ नहीं बोलता है। सायोकी नोटिस करती है कि उसकी इयररिंग मिसिंग है। तब स्टेज पर जाव आता है। सब लोगों को मैंगफी से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे देखकर सायोकी फैंगलैंग को बताती है कि गड़बड़ हो गई है, यानी कि थोड़ी देर पहले उस इंसिडेंट को फैंगलैंग को सब कुछ सच सच बता देती है। तब वहाँ पर नाना आकर सायोकी को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। उसे लोअर क्लास एम्प्लॉय बोलने लगती है। सायोकी नाना को कोई जवाब ना दे, इसी कारण वह अपने कान को बंद कर लेती है। तब नाना फैंगलैंग को बोलती है कि सायोकी कह रही थी कि ये हिल्स आपने दिलाई है। तब सायोकी कोई आंसर नहीं देती है। तब फैंगलैंग उसे अपने पास खींचता है। इसे देखकर सायोकी अपने कान को खोल देती है, जहाँ फैंगलैंग नाना से बोल रहा होता है कि ये हिल्स मैंने सायोकी को दी है। और फैंगलैंग सायोकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब स्टेज से मैंगफी वहाँ पर आती है तो नाना उसे सब बता देती है। मैंगफी को देखकर लगता है कि यह सुनकर वह अपसेट होती है। जब फैंगलैंग और सायोकी नीचे उतर रहे होते हैं तब सायोकी का पैर मुड़ जाता है। फैंगलैंग उसे साइड में लेकर आता है और उसे केयरफुल रहने के लिए बोलता है। उसे पूछता है कि तुमने अंदर नाना को जवाब क्यों नहीं दिया। तब सायोकी बोलती है कि मेरे जवाब देने से जाओ को बुरा लगता, जो तुम्हारी कंपनी के लिए बुरा होता, इसलिए मैं चुप रही। तब फैंगलैंग उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है। सायोकी चलने का ट्राई करती है लेकिन वह चल नहीं पाती है। तब फैंगलैंग उसके पास आकर उसे उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। पार्टी में सभी लोग उन्हें देख रहे थे। नाना जा रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वह रुक जाती है और पानी में गिर जाती है।
से हमें दिखाया जाता है कि सायोकी हान के पास जाती है। तब हान उसे बताता है कि फैंगलैंग का मूड बहुत ही खराब है क्योंकि मिस्टर जाओ ने रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए मना कर दिया। इसके बाद जब सायोकी फैंगलैंग के पास कॉफी लेके जाती है तो वह अपने काम में बिजी रहता है, जिससे वह अजीब हरकतें करने लगती है। फैंगलैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब सायोकी फैंगलैंग को बोलती है कि आज तुम्हारा मूड खराब है ना, और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, रात को पार्टी में मैंने सब खराब कर दिया। मिस्टर जाओ भी कन्विंस नहीं हो पाए। तब फैंगलैंग बोलता है कि मैं कंपनी का बॉस हूँ, जाओ को मनाना मेरा काम है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें सायोकी और सबू को दिखाया जाता है। सायोकी बहुत ही ज्यादा सैड होती है, बोलती है कि फैंगलैंग बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, उसने मेरी गलती का जिम्मा भी अपने सर ले लिया, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसे कैसे भी करके मिस्टर जाओ को कन्विंस करना होगा। और सबू से मिस्टर जाओ के एड्रेस ढूंढने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सायोकी मिस्टर जाओ के घर क्लीनर बन के गई होती है। मिस्टर जाओ और उसकी वाइफ की लड़ने की आवाज आती है। मिस्टर जाओ अपनी वाइफ से लड़ाई करते हुए बाहर चला जाता है और उसकी वाइफ मिसेस जाओ उसे अंदर आने को बोलती है और सायोकी को वैक्यूम दे देती है क्लीन करने के लिए। तभी डोरबेल बजता है। सायोकी देखती है कि फैंगलैंग बाहर खड़ा हुआ है, जिससे सायोकी डर जाती है और छुपने लगती है। तब मिसेस जाओ दरवाजा खोलती है और फैंगलैंग के लिए कॉफी लेने जाती है। तभी फैंगलैंग सायोकी को देखता है, उसे देखकर कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पर मिसेस जाओ आती है और उन्हें देखकर पूछती है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। अब फैंगलैंग प्रिटेंड करता है कि सायोकी उसके घर को क्लीन करने आती है। उसके बाद मिसेस जाओ कॉल करने के लिए ऊपर जाती है। अब सायोकी और फैंगलैंग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो दोनों सुनते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस जाओ की लड़ाई हो रही है। सायोकी फैंगलैंग को समझाती है कि अगर हमने मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ के बीच हुए झगड़े को ठीक कर दिया तो हो सकता है कि वो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की डील को कैंसिल ना करें। फैंगलैंग सायोकी को पर बात करने के लिए मना कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि हाथ में एक परफ्यूम की बोतल है। परफ्यूम को देखकर फैंगलैंग सायोकी को बताता है कि यह हमारे जनरेशन का पहला परफ्यूम है, लेकिन इसका फार्मूला अब किसी को पता नहीं है, इसे बनाना अब मुमकिन नहीं है। सायोकी बोलती है कि तुम मेरे स्मेल को कैसे भूल सकते हो। अब फैंगलैंग मिसेस जाओ के पास जाता है और उनसे बोलता है कि वो ब्रांड की न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्हें उसके लिए परफ्यूम चाहिए। फैंगलैंग सैंपल के लिए मिसेस जाओ से वह परफ्यूम मांगता है। जाओ से परफ्यूम दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि परफ्यूम बना रही होती है। फैंगलैंग उसे पानी देता है, लेकिन गलती से सायोकी पानी की जगह फार्मूला पीने वाली होती है। इसे रोकने के लिए फैंगलैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इससे दोनों शॉक हो जाते हैं। फैंगलैंग जाकर बैठ जाता है। सायोकी परफ्यूम लेने के लिए जाती है, लेकिन सायोकी परफ्यूम नहीं पकड़ पाती है, जिसे देखकर फैंगलैंग आकर उसकी हेल्प करता है। इससे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सायोकी वो परफ्यूम की बॉटल लेकर अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में सबू अपना कंप्यूटर ठीक कर रही होती है, लेकिन जब वह अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजती है तो वह सेंड नहीं हो पाता है, जिसे देखकर वह कंफ्यूज होती है। घर आकर सबू मेडिसिन खाने वाली होती है। सायोकी यह देख लेती है और उसे मेडिसिन खाने से रोक देती है। वो बोलती है कि मेडिसिन खाने पर ह्यूमंस ठीक हो जाते हैं और मेरे सिस्टम में वायरस है, जिसके कारण मैं सिग्नल नहीं भेज पा रही हूँ। तब सायोकी सबू को बोलती है कि जब वे हार्मोन्स कलेक्ट कर लेंगे फिर वो सिग्नल भेज पाएंगे, और उसे टेंशन लेने के लिए मना करती है। सायोकी के जाने के बाद सबू फिर से सिग्नल भेजने का ट्राई करती है, लेकिन वह फिर से फेल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सायोकी के साथ जो लड़का मिला था उसके पास भी पावर है, वही है जो सबू का सिग्नल ब्लॉक कर रहा है। दिखाया जाता है कि वह भी कैपटाउन से है और उसी ने लीडर को सजेस्ट किया था कि सायोकी को पृथ्वी पर हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए भेजें। हाँ, यहाँ पे सायोकी की हेल्प करने के लिए आया होता है, इसलिए उसने सायोकी के इयरिंग भी ली थी और नाना को भी उसने पुल में गिराया था, और वह सबू के सिग्नल को भी रोक रहा है क्योंकि वह चाहता है कि सायोकी बिना मिशन कंप्लीट किए घर न जाए। उसके बाद सायोकी मिस्टर एंड मिसेस जाओ की राइटिंग कॉपी करके लेटर लिखती है और उनके पास पहुंचा देती है। ये देखकर फैंगलैंग और हान शॉक होते हैं और सायोकी से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद नाइट में हमें दिखाया जाता है सायोकी और फैंगलैंग मिस्टर एंड मिसेस जाओ पर नजर रख रहे होते हैं। लोग देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस जाओ लड़ाई कर रहे होते हैं। सायोकी सोफे के पीछे छुप जाती है और अपने पावर से लव वेव भेजने की कोशिश करती है। तब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, जिससे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और मिस्टर एंड मिसेस जाओ आपस में गले भी मिलते हैं। ये सब देखकर फैंगलैंग और सायोकी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें सबू और फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर सबू बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसका पावर काम नहीं कर रहा था। तभी फैमिली को जाओ का कॉल आ जाता है और उससे बात करने लगता है। तब सबू फैमिली को बचाने के लिए की हेल्प करती है। फैमिली अपनी माँ से बात करने के बाद अपसेट हो जाता है। सबू उससे पूछती है कि क्या हुआ।
फैंगली उसे बोलता है कि उसे अपनी माँ से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। ते ही वह अपनी माँ को बताएगा कि वह चाइना वापस आ गया है। उसकी माँ उसे वापस अमेरिका भेज देगी। फैंगली सबू को थैंक यू बोलता है और उसे बोलता है कि आज तुम्हारा मूड खराब था, ऐसा क्या हुआ? तब सबू बोलती है कि आज मेरा मूड खराब था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। और बोलती है कि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बोलती है कि तुम ही वो पर्सन हो जो मुझे अच्छा फील करवाते हो। और वह स्माइल करने लगती है। सुनकर फैंगली उसके सर पर हाथ घुमाने लगता है। तब सबू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सबू ली से बोलती है कि उसे पानी पीना है। फैंगली पानी लेने जा ही रहा होता है, तब वह पीछे मुड़कर देखता है कि सबू वहाँ नहीं थी। तो एक टर्टस दिखाई देता है। सबू पानी में चली जाती है और सोचने लगती है कि वह टर्टस कैसे बन गई। इधर हमें दिखाया जाता है कि फैंगलैंग सायोकी को पूछ रहा होता है कि तेरा फ्लावर कैसे चेंज हुए। सायोकी उसे बोलती है कि रूम टेम्परेचर चेंज हुआ, शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ हो। उसके बाद मिसेस जाओ को बोल रही होती है कि उन्होंने मुझे ये सेंट की बॉटल दी थी, इसलिए मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं चाहती थी कि आज भी तुम मुझे यही गिफ्ट करो। सायोकी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए फैंगलैंग को बोलती है। ये देखकर फैंगलैंग वहाँ पे जाता है और मिस्टर साओ को वही बॉटल को देता है और बोलता है कि हम अभी इसी पर काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर मिसेस साओ बहुत ही खुश होती है। तब फैंगलैंग कहता है कि हमारी कंपनी अभी रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, जिससे हम वापस से अच्छा परफ्यूम बना सकें। तब मिसेस साओ मिस्टर साओ को बोलती है कि हमें फैंगलैंग की हेल्प करनी चाहिए। तब मिसेस साओ की बात सुनकर मिस्टर साओ भी एग्री हो जाता है और उसे फाइनेंस देने के लिए एग्री हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सायोकी फैंगलैंग के पास आती है और पूछती है कि क्या वो लोग मान गए। तब फैंगलैंग उसे हाँ बोलता है। सायोकी को भूख लगती है, इसलिए वह सायोकी को डिनर के लिए ले जाता है। सायोकी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपना फेवरेट फ्राइड चिकन खाती है। सायोकी फैंगलैंग को जबरदस्ती फ्राइड चिकन खिलाने लगती है। फैंगलैंग उसे मना कर रहा होता है और गलती से उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जिससे फैंगलैंग पर असर होने लग जाता है। फैंगलैंग सायोकी को उसके फ्लैट में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फैंगलैंग रात में सो नहीं पाता है क्योंकि वह सायोकी को याद करने लगता है। रात में वह ये भी सोच रहा होता है कि वह कितना ज्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है। सायोकी ने उसे किस किया है, वह उसे कल फेस नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद सायोकी को सुबह उठते ही कुछ याद नहीं होता है। सबू देखती है कि सायोकी के रिंग में बहुत ही ज्यादा हार्मोन्स कलेक्ट हो चुके हैं, यानी रात को उनके बीच में कुछ हुआ था। वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि जल्द ही वे अपने प्लेनेट पर जा पाएंगे। तभी मिस चाय वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि रात के बारे में पूछने लगती है। उसे बोलती है कि फैंगलैंग के सामने ऐसे प्रिटेंड करे कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि फैंगलैंग तभी उसके बहुत ज्यादा करीब आ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगलैंग ऑफिस में आता है। सायोकी उसे देखकर इग्नोर करने लगती है, जिसे देखकर फैंगलैंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। जब फैंगलैंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, सायोकी वहाँ कॉफी लेकर आती है और उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फैंगलैंग भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। सायोकी फैंगलैंग के पास आती है। तब फैंगलैंग सायोकी को बोलता है कि हम अभी ऑफिस में हैं, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सायोकी उसके पास आती है। ये देखकर फैंगलैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।